सो कहाँ तक पढ़ा था हमने? चार्जिंग ऑफ ए बॉडी पढ़ा था. So now we are going to start the next topic is nothing but properties of charge. अब चार्ज का कौन सा प्रॉपर्टी होता है और जब पढ़ाएगा तब लिखा मत करिए और मैंने आपको टाइम दे दूंगा लिखने के लिए. और ऐसे भी आजकल बहुत धीरे चलता है. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी होता है. उसका सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है इज नथिंग बट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. सो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या है? तो मुझे ये पता हो पहले कि जैसे हम एक ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज किया जाता है. हाउ कैन वी चार्ज एन ऑब्जेक्ट? हाँ, ये सही बात है कि फ्रिक्शन, कंडक्शन या इंडक्शन के द्वारा कर सकता है. नहीं तो हम रेडिएशन के द्वारा भी कर सकता है. वो एक अलग है. ठीक है. तो इसके मतलब क्या है? इसके मतलब कैसे इस पर चार्ज हो रहे, एक बॉडी कैसे चार्ज हो रहे? मतलब क्या है? हाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है क्या नहीं? एक तो इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, नहीं है तो इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, जिनके कारण एक बॉडी चार्ज होता है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो भी एक बॉडी है, इसको चार्ज कैसे दिया जाएगा? एक तो मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, नहीं तो मैं इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर लूंगा. ये दो ही तरीका होता है. हाँ, अब मेरा सवाल ये है कि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, मैं उसमें को दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन, इसको चार्ज कर दिया. एक 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसको भी चार्ज कर दिया. क्या मैं मतलब 4.5 इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया? नहीं तो इनको मैंने एक 5.5 इलेक्ट्रॉन दे दिया. हो सकता है? क्यों? इज नथिंग बट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. मतलब हम सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल पे ही हम दे सकते हैं. जो भी हम चार्ज करोगे इट विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज. सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज चाहे तो लिख दो. The total charge of a body, and the total charge is denoted by total charge is denoted by capital Q. The total charge of a body is the integral multiple of that means Q is equal to the integral multiple of 1.6 into 10 raised to minus 19. ठीक है. और हमने इसको पहले 1.6 into 10 raised to minus 19 को हमने लिखा हुआ था is nothing but ठीक है. that is Q is equal to Ne is nothing but the quantization of this is the property. हाँ, हालांकि एक चीज है, हम इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है उसके हिसाब से ये पे एक तो प्लस माइनस is nothing but condensation of charge. ठीक है, समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, एक सवाल लिखा जाए. A glass rod is rubbed with a glass rod is rubbed with a glass rod is rubbed with a silk cloth acquires a charge of acquires a charge of
19.2 into 10 raised to minus 19 coulomb. 19.2 into 10 raised to minus 19 coulomb. How many electrons are transferred? How many electrons are transferred? आप पॉजिटिव लिख देना प्लस 19.2. How many electrons are transferred? Question mark. उसके बाद में is there any transfer of mass? Is there any transfer of mass? Or will the mass will get transferred? Is there Any transfer of mass? Question mark. number of ठीक है, तो सोल्व कर पाएगा. Number of electrons. number of electrons 12. आ गया? सबको हो गया? आ गया? जिनको नहीं आया थोड़ा हाथ उठा दे, सही से उठा दे. तो कोशिश करेंगे एक बार. ठीक है, एक बार कोशिश कर लें. अभी तो मुझे मालूम नहीं है, आप एक बार कोशिश कीजिए. इलेक्ट्रॉन का भी एक मास रहता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो मास ट्रांसफर होगा. ठीक है, वैसे है तो वैसे होगा. ठीक है, अभी थोड़ा सा पेन पेंसिल सब नीचे किया जाए. तो अपने पास एक न्यूमेरिकल मिला था. सबसे पहले क्या करना है आप लोग इसी तरीके से हमारे सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन. उसके बाद में क्या लिखना है? गिवन दैट. क्या दिया है आपने को? कैपिटल Q हाँ, कैपिटल क्यू अपने पास दिया है. कैपिटल क्यू कितना दिया है? हाँ? 19.2 माइनस. ये है केस नंबर 1. हाँ, पहला केस, पहला क्वेश्चन 10 raised to minus 19. उसके बाद आपने को क्या मालूम है? E 1.6 into 10 to the power minus 19. उसके बाद में आपने को मालूम है रिलेशन वाला V Q is equal to आपने को क्या फाइंड आउट करना है? n फाइंड आउट करना है. सो n is equal to Q upon E. ठीक है, that is equal to Q का वैल्यू कितना है? 19.2 into 10 raised to minus 19 upon 1.6 into minus 19. ठीक है नहीं? ये को ऊपर नीचे सेम दिशा तो काटा काटी. सी तो अपने को क्या बचा है? दैट इज n is equal to 19.2 अपॉन ये पॉइंट ऊपर उड़ गया तो ये पॉइंट भी ऊपर उड़ जाएगा. है क्या नहीं? दैट इज इक्वल टू 192 अपॉन 16. तो 16 का टेबल किसी को मालूम ना हो तो 16 into 12 is equal to 192 आता है. ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 12. है क्या नहीं? दैट इज वी गॉट n is equal to 12. यूनिट क्या है? नो यूनिट, क्योंकि इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आप चाहे तो यूनिट लिखना कंपलसरी है तो आप लिख सकते हैं n apostrophe s. ठीक है. हाँ, अब केस नंबर 2. मतलब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? इज देयर एनी ट्रांसफर? तो उसका आंसर क्या है?
यहाँ पे मास ट्रांसफर हो रही है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो मास का ट्रांसफर होता है? नहीं होता है क्या नहीं? चार्ज मतलब क्या है? चार्ज दे रहे मतलब वी आर गिविंग इलेक्ट्रॉन, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इलेक्ट्रॉन का भी एक छोटा सा चार्ज मतलब मास होता है क्या नहीं? तो यदि इलेक्ट्रॉन का मास होता है, एक इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है तो 12 इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होगा। तो यहीं पे अपने को ऑलरेडी क्या मालूम है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम। ठीक है, पहली क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले यस देयर विल बी द ट्रांसफर ऑफ मास, राइट। उसके बाद में अभी रहने दो, उसके बाद में कितना ट्रांसफर होता है? दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मास, सॉरी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, द मास ट्रांसफर, मास ट्रांसफर कितना है? is equal to 10 into mass of one electron, that is equal to 12 into 31। तो कितना आता है? 12 into 109.2, ठीक है, नहीं तो 108 राउंड करके, यदि आप 9 भी पकड़ोगे 108 राउंड करके होता है, ठीक है। 109.2 आप जैसे ही बोला है, that is equal to 1092 into 10 raised to minus 32। इसका कोई यूनिट होता है? किलोग्राम। समझ में आ गया? पक्का? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो वो भी कर ले। ठीक है, अब दूसरा प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, पहली चीज ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बोला, जहां पे भी कंजर्वेशन आता है इसके मतलब होता है कैन बी नेदर क्रिएटेड, इसका बेसिक तो यही है, ठीक है। तो चाहे तो लिख दो पहले कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, द टोटल charge, the total charge in an isolated system always remains constant,
राइट? ठीक है, अभी पेन बुक वगैरह साइड में कर दो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम, कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब सिस्टम मतलब क्या है? सिस्टम हमने थर्मोडायनामिक्स में ऑलरेडी पढ़ा है। सिस्टम मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, जहां पे अपना ध्यान है वही है सिस्टम, जहां पे हम नजर डाला है वो है सिस्टम। ठीक है, तो आइसोलेटेड मतलब क्या है? आइसोलेटेड उसके अंदर ना कुछ जाएगा, बाहर ना कुछ आएगा, है क्या नहीं? वो है आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो बॉडीज है, आई एम हैविंग टू बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल इसका चार्ज होता है एक 15 माइक्रोकूलम होता है, 50 माइक्रोकूलम। इसका होता है एक -25 माइक्रोकूलम। हालांकि ये आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जितना चार्जेस होता है, जितना बॉडीज होता है, वो एक दूसरे को ट्रांसफर कर पाएगा, मगर एक दूसरे को पक्का ट्रांसफर कर पाएगा, मगर कोई बाहर नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका 25 और 15 है। नॉर्मली इसका फॉर ये दोनों मैंने कनेक्ट कर लिए, एक छोटा सा रोड से कनेक्ट कर लिया, तो इसका नॉर्मली कितना आएगा एक दूसरे का? सपोज इक्वली डिवाइड हो गए, मतलब ये दोनों का रिजल्टेंट कितना आता है? रिजल्टेंट आता है -10 माइक्रोकूलम आता है। ठीक है, ये दोनों का। ठीक है, मैंने ये दो एक दूसरे को रोड से कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद में एक्चुअली इसको आ गया फॉर एग्जांपल एक 20 कूलम आ गया, नहीं तो 20 कूलम छोड़ दो, एक 10 कूलम आ गया, नहीं तो 5 कूलम डाल दो, इसको 5 कूलम पे आ गया। इसका कितना हो गया? 5 कूलम। तो इसका कितना हो जाएगा? इसका कितना हो जाएगा? 2.5 इसका कितना आएगा? समझ में नहीं आ रहा? और एक बार बताओ। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम में दो बॉडीज रखा है, जिसका एक का है 15 माइक्रोकूलम और दूसरा का है -25 माइक्रोकूलम, और ये दोनों का रिजल्टेंट लिया तो आपने को मालूम है -10 माइक्रोकूलम होता है क्या नहीं? -10 माइक्रोकूलम होता है। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने रोड से कनेक्ट करने के बाद में इसका हो गया 5 कूलम आ गया इसका, तो इसका कितना होगा? कैसे? क्योंकि इसको -5 से डिवाइड किया है। हाँ, इसको -5 ये -5 से डिवाइड किया है। डिवीजन में चलता है ये 5 कैसे आता? आप सोच के देखो कि यहीं पे देखो नॉर्मली -10 है इसका रिजल्टेंट। आज सिटी से आइसोलेटेड सिस्टम, इसका 5 कूलम हो गया, तो इसका फिर भी -10 ही आना चाहिए रिजल्टेंट। -10 आने के लिए इसको -15 माइक्रोकूलम होना चाहिए। तभी जाके -10 माइक्रोकूलम आएगा। मैंने क्या बोला? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या है? उसके अंदर से ना कोई चार्ज बाहर जाएगा, ना कोई चार्ज अंदर आएगा। एक दूसरे से जितना ट्रांसफर है उतना ट्रांसफर तो होगा। ठीक है, तो जैसी और एक चीज याद रख लो, दो मटेरियल रखा है, दोनों कनेक्ट किया है, इसके मतलब ये नहीं होता है दोनों में बराबर चार्ज निकले। ये दोनों फॉर एग्जांपल कनेक्ट किया, -10 है, इसको -5 है, इसको -5 है, उस तरीके से आने का चांस बहुत कम होता है। उस तरीके से तभी आता है कि जब इसका साइज, शेप, इसका मैटर, मटेरियल सब कुछ जब सेम होता है, इवन कंडीशन सब कुछ जब सेम होता है तभी आता है। नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों में बराबर फाटेगा। ठीक है,
प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ एक्सचेंज यूज करने के लिए, ठीक है ना। तो मेरे सवाल ये था कि पहले इसका हो गया था कि 15 माइक्रोकूलम और दूसरा हो गया था -25 माइक्रोकूलम। ये दोनों का नॉर्मली रिजल्ट कितना आता है, -10 माइक्रोकूलम आता है। तो ये दोनों कनेक्ट करने के बाद में वैसे ही हो गया कि इसका हो गया 5 माइक्रोकूलम, इसका हो गया 5 माइक्रोकूलम, तो इसका कितना आएगा, -15 आएगा ना, क्योंकि इसका रिजल्टेंट -15 समझ में आ गया, क्लियर है या किसी को कुछ डाउट है इस पे? मतलब ये सब सिंपल है, आसान है, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मगर इंपॉर्टेंट बहुत भी है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट, उसका रिजल्ट हर टाइम माइनस नहीं आना, हर टाइम माइनस नहीं आएगा। इसका रिजल्टेंट यदि -15 और -15 और -25 दिया है तो इसका रिजल्टेंट हमेशा माइनस नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल दूसरे केस में क्या हुआ, इसका आ गया एक 7 माइक्रोकूलम आ गया, तो इसको आएगा -30, सॉरी -17, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका एक -5 माइक्रोकूलम आ गया, इसका -5 आएगा, इसका है क्या, नहीं समझ में आ गया, पक्का नक्की लो कर दो, ठीक। तो इसका तीसरा प्रॉपर्टी होता है, कॉपी करना है तो थोड़ा कॉपी करें, थोड़ा जल्दी हो जाए। इसका तीसरा प्रॉपर्टी होता है कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, राइट। अभी पेन पेपर वगैरह पूरा खत्म करके रख लो। तो इसको एक नाम भी दिया जाता है, ये प्रॉपर्टी को एक नाम भी है, इज नथिंग बट एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मतलब इस पे बोला जाता है इज नथिंग बट चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, समझ में आया कुछ? हाँ, ये सिर्फ एक सिस्टम के अंदर जितना भी चार्जेस रहे उसका टोटल चार्ज रहेगा, उसका साइन के अनुसार सीधा एडिशन पे रहेगा। ठीक है, चाहे तो हेडिंग लिख दे एडिटिविटी ऑफ चार्ज, हेडिंग लिख दो, उसके नीचे लिख दो कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, उसके नीचे चाहिए तो लिख दो द टोटल चार्ज ऑफ ए system will be the total charge of a system will be the algebraic sum of the individual charges present in that system। मतलब वो सिस्टम में जितने इंडिविजुअल चार्जेस है उसका अलजेब्रिक सम होता है। ठीक है, यदि किसी को समझ में ना आया, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे चार्जेस है जिसका फॉर एग्जांपल -5 +10 -2 +7
-8 -7 इतना चार्जेस इसके अंदर है। सो व्हाट विल बी द टोटल चार्ज? टोटल चार्ज मतलब क्या है? जो साइन है साइन के हिसाब से सीधा उसका एडिशन कर देना। -5 +10 -8 -7 -2 +7 जितना आएगा उतना रहेगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा जाए। Consider three metal spheres. Consider three metal spheres A, B, and C. Consider three metal spheres A, B, and C. Having charge of 3 millicoulomb 3 millicoulomb 7 millicoulomb and minus 9 millicoulomb and minus 9 millicoulomb respectively. क्वेश्चन कल भी नहीं हो। ठीक है, at first the sphere A touches sphere B. Sphere A touches sphere B. Then sphere A touches sphere C. Sphere A touches, एक काम करो, sphere A first, sphere A touches sphere C. Sphere A touches sphere C. Then sphere B touches sphere C. पहले ये C पे टच हो रहा है, उसके बाद में B C पे टच हो रहा है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद लिखता हूँ क्या क्वेश्चन क्या लिखा है? मतलब पहले ये सी पे टच हो रहे और उसके बाद में भी उसके बाद fill this will the spheres will the sphere attract each other एक काम करो, कट कर दो, which spheres will attract and which spheres will repel each other, ये कर दो, कौन सा अट्रैक्ट होता है और कौन सा रिपेल होता है। Spheres will attract each other and which one will repel each other? कर पाएगा? हाँ, यही पे मतलब हम माना जाएंगे कि ये सेम साइज फ्रेम सब कुछ सेम है कि ये इक्वल इस पे डिवाइड हो जाए, इक्वल पे डिवाइड हो जाएगा, सब कुछ कर लो।
सोल्व किया। देखो पेन पेपर वगैरह पूरे नीचे रख दो। सबसे पहले क्या है, ए और सी टच हो रहा है ना, तो देखो ए बी सी, इसका तो आरसीडीज रहेगा। मिली कॉलम या माइक्रो कॉलम दिया था, मिली कॉलम। ए और सी टच हो गए तो उसका रिजल्टेंट कितना निकलेगा, -6 निकलेगा। यदि दोनों से बराबर डिवाइड हुआ तो -3 माइक्रो मिली कूलम और -3 मिली कूलम। उसके बाद में कौन सा टच हो रहा है, बी और सी टच हो रहे हैं, तो ये आरसीटीज रहेगा, ये -3 मिली कूलम एंड ये पे बी और सी। इसका कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो ये पे कितना आएगा, 2 मिली कूलम और 2 मिली कूलम, है क्या नहीं। तो कौन सा अट्रैक्ट हो रहा है, ये अट्रैक्ट हो रहा है बी के साथ भी और सी के साथ भी। और कौन सा रिपल हो रहा है, बी एंड सी रिपल हो रहा है क्या नहीं। आसान क्वेश्चन है ना। ठीक है, कॉपी करना तो टक करके कॉपी कर ले। ये होगा नहीं, वो -3 में कन्वर्ट हो गया ना। रिपीट बताना है। तो ये देखो सिंपल सी बात है, जैसे हमने माना ये दोनों पढ़ा था, ये पढ़ा था हमारा एडिटिव चार्ज। उसमें क्या है कि हम साइन के हिसाब से एक तो ऐड कर सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज है, यदि हमने सब कुछ सेम ले लिया, हमने बोला कि इक्वल पे वो डिवाइड होता है, तो क्या है, पहले हमने ये ले लिया, पहले ए और सी टच हो गया, इसके पास कितना था, फॉर एग्जाम्पल ए के पास 3 रुपए है और इसके पास 9 रुपए उधारी पे चल रहे हैं, 9 रुपए उधारी पे चल रहे हैं। ये दोनों मिल गया, तो फिर कितना, दोनों का मिलके कितना उधारी चलेगा, 6 रुपए उधारी चलेगा, क्योंकि इनके पास का 3 रुपए दे दिया और अभी 6 रुपए उधारी पे है। दोनों ने डिसाइड किया बराबर ले लेते, तो इसके पास कितना उधारी आ गया, 3 रुपए उधारी आ गई, इसके पास 3 रुपए उधारी आ गया। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, बी और सी मिल गया, और इनके पास ऑलरेडी 3 रुपए उधारी चल रहा है और इनके पास 7 रुपए है, ठीक है। दोनों मिल गया, तो ये इन्होंने 3 रुपए उधारी दे दिया, बचा हुआ कितना रुपए है, 4 रुपए है। 4 रुपए दोनों बराबर डिवाइड करेंगे सोचा, तो कितना आ गया, दोनों को 2-2 रुपए आ गया, है क्या नहीं, समझ में आ गया। हाँ, तो अभी ये बताओ कि मतलब कौन सा अट्रैक्ट होगा, कौन क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, तो ए और बी अट्रैक्ट होगा और ए और सी भी अट्रैक्ट होगा, हालांकि बी और सी ट्रिपल होगा। समझ में आ गया अभी, हाँ ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखा जाए, how many electrons are in one coulomb, 1 कूलम पे कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, how many electrons are in 1 coulomb। कर पाएगा, how many electrons are in 1 coulomb। देखो सबसे पहले हम क्या लिखना है, सॉल्यूशन। तो अपने पास क्या दिया है, ये 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं।
एक आप लॉजिकली सोल्व कर सकते हैं, एक दूसरा कंडेंसेशन ऑफ चार्ज पे आप पुट अप करके यूज कर सकता है। मैं लॉजिकली सिंपल सा बता देता हूं भाई, ये तो आप लोग कर पाएगा ना अभी कंडेंसेशन में पुट अप करके। लॉजिकली मैं बता देता हूं, ये एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम्ब चार्ज होता है? 1.6 कूलम्ब। कितना पे? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में इतना होता है। तो ये सोचो कि 1 कूलम्ब पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा? कि सीधी सी बात है 6.25 बेटा कुछ नहीं, सामने वाला हाँ ठीक है। दैट इज इक्वल टू कितना आता है देखो, दैट इज ये 1.6 हटा दो, 10/16 into 10⁻⁹ तो ये आपको मिल जाएगा 5/8। तो अब इसमें से 3-4 जीरो कर देना, दैट इज देखो 5000 ले लिया मैंने into 10⁻16 डिवाइडेड बाय 8, ये देखो 6 2 5, the answer is 625 into 10⁻16 यूनिट। कुछ भी नहीं है बिकॉज इट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? हाँ, मतलब एक कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? कितना होता है? 625 into, ठीक है ना। अब और एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा जाए। हाँ, एक काम कर लो, अब बाद में कॉपी कर लो, थोड़ा सा जगह छोड़ देना और बाद में कॉपी कर लेना। और एक क्वेश्चन, लास्ट एक क्वेश्चन और लिख दे इस टॉपिक के ऊपर। Can a body have a charge of 0.8 into 10 raised to minus 17 coulomb? Can a body have a charge of 0.8 into 10 to the power minus 17 कूलम? हो सकता है? हो सकता है। कैसे हो सकता है? चार्ज है, ठीक है। सेम एक ये क्वेश्चन मैंने एक अलग कर दे रहा हूं, ये भी क्वेश्चन लिख दो कि दोनों एक साथ हम किया जाएंगे। Can a body have a charge of 0.8 into 10 raised to minus 19 coulomb? 10 raised to minus 19 coulomb, ठीक है। ये दोनों मैं कर रहा हूं, ये देखो अपने को मालूम है, जैसे आप लोग पहले सॉल्यूशन लिखना, गिवन था लिखना, सब कुछ लिखना, मैं सीधा से ये पे भी कर दे रहा हूं। दैट इज q इज इक्वल टू n, अपने को मालूम है, दैट इज n इज इक्वल टू q अपॉन e। पहले भी कितना है? 0.8 into 10 raised to minus 17 अपॉन 1.6 into 10 raised to 19, ठीक है। दैट इज इक्वल टू ये दोनों कट जाएगा और अपने को 10 raised to 2 मिल जाएगा ये पे, है क्या नहीं? क्योंकि ये आपको ऊपर आ गया 10 raised to minus प्लस 19 आएगा, minus 17 प्लस 19 10 raised to 2 आएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू ये पॉइंट भी उठ जाएगा, ये पॉइंट भी उठ जाएगा, 8/16 आएगा into 10 raised to 2, दैट इज इक्वल टू 0.5 into 10 raised to 2 इज इक्वल टू 50, ये मिला 50। अभी दूसरा क्वेश्चन का देखेंगे, सेम जैसी, सिर्फ एक ही चीज पे फर्क दिया है। n is equal to q upon e है, that is q का वैल्यू दिया है 0.8 into 10 raised to minus 19 by
1.6 into 10 raised to minus 19 सेम टू सेम तो काटा काटी हो गया वहीं पे बचा हुआ क्या है 1/2 is equal to 0.5 ए पे n is equal to 0.5 आ गया और वहीं पे n is equal to 50 आ गया दोनों में हो सकता है या सिर्फ एक में हो सकता है क्यों हाँ क्योंकि it want to be the integer multiple 50 हो सकता है ना 0.5 समझ में आ गया क्लियर है कोई डाउट है छोटा सा टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ऐसा पूरी तरीके से समझ में आ गया कुलदीप